सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। तो आज कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो चुका है 2025-26 और आज 5 मार्च है। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि आपने जो परीक्षा में लिखे वो आपके कितने उत्तर सही हैं और कितने गलत है। आप उस वीडियो के माध्यम से उत्तर को चेक कर सकते हैं और आई उम्मीद है कि आपके बेटा सभी उत्तर सही गए होंगे। ओके, लेट स्टार्ट वीडियो। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946, 28 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1946 और 30 दिसंबर 1946। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 13 दिसंबर 1946। इसके बाद नेक्स्ट है, संसद का संगठन कितने अंगों से मिलकर बनता है? 4 ऑप्शन है, 3, 2, 4, 5। बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा। संघ सूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 62, 52, 97 और 42। तो इसका उत्तर 97 आएगा, 97 आएगा, इसका सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा विद्वान राजनीति विज्ञान को मानता है? अरस्तु, कार्ल मार्क्स, गिल क्राइस्ट और लास्की। तो इसका आंसर आएगा अरस्तु आएगा। इसके बाद पांचवा है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी, किस विचार का कथन है? 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मैकाइवर और महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो महात्मा गांधी आएगा। बांसुरी केवल उन्हीं व्यक्तियों को बांटनी चाहिए जो इसे बजाना जानते हैं, इसका कथन किसने दिया है? प्लेटो, अरस्तु, बार्कर और गार्नर। इसका आंसर आएगा प्लेटो आएगा, प्लेटो आएगा। बिल्कुल आपके उत्तर सही गए होंगे। ये अंक 6 अंक का 6 अंक बिल्कुल आपको मिलेंगे एग्जाम में। ये नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंत्रीगण रूपी तारों के मध्य चंद्रमा को कहते हैं, किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। संविधान का संरक्षण होता कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। भारत में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया कितने? 42 में जोड़ा गया है। जॉन स्टीवर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में मानव जीवन को स्व संबंधी और पर संबंधी भागों में विभाजित किया गया है। फिर भारतीय संविधान अवसर के समक्ष समानता का विशेष महत्व दिया गया, इसके आएगा अवसर के समक्ष आएगा। मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा में की गई थी, कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है, जो भी 6 अंक का है और हर प्रश्न का उत्तर का एक अंक का है। और आई होप बिल्कुल आपके सही गए होंगे सारे उत्तरों में, मतलब ठीक से आपका 6 नंबर ये कंप्लीट होता है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल केवल आपके लिए ही बनाया गया है और आपके काम का ही चैनल है, इसलिए इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सभी 9वीं से 12वीं तक के सभी विषय के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर अवश्य मिलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है, सत्य है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें, सत्य है। भारतीय संविधान में 495 अनुच्छेद है, असत्य है, गलत है ये। इंटरनेट का प्रयोग करने वालों को नेटिजन कहा था, बिल्कुल सत्य है। न्याय का अर्थ बांधना है, सत्य है। और अधिकारों के बिना व्यक्ति का समग्र विकास संभव है, असत्य है। बिल्कुल आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। इसी बात पे बिल्कुल लाइक कर दीजिए, वीडियो देखते जाइए और बिल्कुल लाइक करें, क्योंकि आपके यहाँ पे 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सही जोड़िया। प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़िया। ये 7 अंक का प्रश्न पूछा गया है, हर जोड़ी का एक अंक है, 7 टोटल 7 है। राज्यपाल का कार्यकाल, इसका घ आएगा, राष्ट्रपति के आदेश से। भारतीय संविधान क, इसका आएगा धर्मनिरपेक्ष। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ख, इसका आएगा नैतिक न्याय। स्वतंत्र अति शासन का विलोम है च, जो इसका आएगा वो सीले आएगा। क्षमा करना किस प्रकार के न्याय का उदाहरण है? ग, इसका नैतिक न्याय आएगा। जिस देश में रहते हैं उस देश के नागरिक नहीं होते। छ, जो इसका आएगा वो विदेशी आएगा, उसको विदेशी बोलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड किस बात का प्रतीक है? इसका अंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रवाद का। इस प्रकार से 4 नंबर की भी जोड़ी कंप्लीट हो गई है और आई होप आपको इसके भी पूरे नंबर मिले होंगे। बिल्कुल वीडियो को देखते जाइए, लाइक करते जाइए और हाँ, चैनल पे आए तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आपके लिए ही उपयोगी, बहुत उपयोगी चैनल है आने वाले समय में आपके लिए।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक शब्द में उत्तर लिखना। ये भी 7 अंक का प्रश्न है। हर प्रश्न के 1 अंक आपको मिलेंगे। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा होता? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 10 वर्ष वकील और भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब इससे तक क्या होना चाहिए? 10 वर्ष तक का वकील कार्यकाल होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये न्यायाधीश की योग्यता होती है। महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ये अलगाववादी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण अहिंसक प्रतिरोधों का आह्वान किया। किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने किया था। नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? किसी धर्म को अधिक महत्व न देना। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5वां जो कि एक वाक्य उत्तर है कंप्लीट होता है। अब आगे जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6 से 2-2 अंक के पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? 2 बिंदुओं में लिखिए। इसके अथवा में है संविधान सभा के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न 7वां, स्थायी कार्यपालिका क्या है? संसदीय कार्यपालिका का अर्थ, संसदीय कार्यपालिका क्या अर्थ है? इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, ये भी 2 अंक का है। व्यवस्थापिका के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। इसके अथवा में है सरकार के 3 अंगों को व्यवस्थापिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां, सर्वोच्च न्यायालय का गठन लिखिए। इसके अथवा में जो है जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है? सिर्फ 2-2 नंबर के अंक पूछे गए, वो सारे आपके बिल्कुल सही जा रहे होंगे। आपने सही लिखोगे और बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके मित्रों में जरूर शेयर करना। संघवाद की कोई विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है भारतीय संविधान के कोई 2 संघात्मक लक्षण लिखिए। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या आशय है? इसके अथवा में है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? प्रश्न नंबर 11। 12वां है भारत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 13वां है अधिकार कर्तव्य में अंतर्निहित है, टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा वाला है अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार 13 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब प्रश्न नंबर 14वां, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया धर्मनिरपेक्षता जीवन के किस क्षेत्र में संबंधित है? बहुत अच्छा सरल पेपर आया था, आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। भारतीय मॉडल एवं यूरोपीय मॉडल में 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा में है भारत में धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के ऊपर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट की 16 प्रश्न नंबर क्रमांक 16 से आपके 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं और आपका अगला जो पेपर है वो इतिहास का है। 10 तारीख मंगलवार को इतिहास का पेपर है और आप सभी विद्यार्थियों को इस पेपर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक करता हूँ और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो अगला इतिहास का पेपर है वो बहुत अच्छा है और इस पेपर में आपको पूरे में से पूरे अंक मिले हो और जिले के नहीं आप संभाग के भी टॉपर बनो और पूरे पूरे अंक आपको प्राप्त हो। यही आपको मैं बेस्ट ऑफ लक एडवांस में बोलता हूँ। 16वां 3 अंक के प्रश्न, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? कोई 3 कर्तव्य लिखिए। इसके अथवा में है नागरिकों को प्राप्त जीवन और शरीर नागरिकों को प्राप्त जीवन और शरीर रक्षण के अधिकार क्या है? इसके बाद प्रश्न नंबर 17वां, कैसे सिद्ध करेंगे कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? इसके अथवा में जो पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि संविधान किसी देश का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ये भी 17वां भी 3 अंक का प्रश्न है। इसके बाद 18वां, सामाजिक न्याय की 3 विशेषता लिखिए। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को 3 बिंदुओं पर लिखिए। इस प्रकार से 18वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाए जो कि 3 अंक के थे। और हाँ, एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट विद्यार्थी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करना मत भूलिए, लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक अपने मित्रों में करें और हाँ, सब्सक्राइब तो अवश्य करें क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो होती है सब्सक्राइब करने से आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी अवश्य दबाइए।
प्रश्न नंबर 19वां, नागरिक और विदेशी में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में है, किसी व्यक्ति की नागरिकता किन स्थितियों में समाप्त हो जाती है, ये भी 3 अंक का है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि अब प्रश्न नंबर जो 20वां है, यहाँ से आपके 4 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के महत्व का 4 बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया वह है, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों को 4 बिंदुओं पर लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20वां कंप्लीट होता है, जो कि 4 अंक का था। इसके बाद प्रश्न नंबर 21वां, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है वो, नगर निगम के कोई 4 कार्य लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समानता का क्या अर्थ है, समानता के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है, स्वतंत्रता और समानता के संबंधों को 4 बिंदुओं पर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट 4 अंक के ही प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्र और राज्य में कोई 4 अंतर लिखिए। और अगला है इसमें, राज्य क्या है, राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पेपर आया है और सभी विद्यार्थियों को मैं पुनः अगले पेपर इतिहास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बेस्ट ऑफ लक। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बहुत ही अच्छा आपका पेपर इतिहास का भी जाएगा, जैसे राजनीति का भी अच्छा गया है, विज्ञान का, इतिहास का भी जाएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।